एसएसपी रामबन जनाब हसीबुर रहमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करना चाहेंगे और उसके साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई, जो हीनियस क्राइम बानीहाल के अंदर हुआ है, उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहाँ तक पहुंची और क्या कुछ सर आप कहना चाहेंगे। देखिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अब हमने डिप्टी कमिश्नर रामबन को बॉडी एक्सह्यूम करने के लिए लिखा है, क्योंकि एफएसएल के लिए हमें एक सैंपल लेना है लेडी की प्रेगनेंसी है विक्टिम, तो उसके लिए बॉडी का जो प्लेसेंटा पोर्शन रहता है उसका सैंपल लेना बहुत ज़रूरी है। उससे प्रूव होगा कि दोनों एक्यूज जो हैं उसमें से कौन इन्वॉल्व था उनकी प्रेगनेंसी के लिए, तो वो भी एक फैक्ट इस्टेब्लिश होगा। उसके लिए बॉडी एक्सह्यूम करने की जो ही परमिशन आएगी तो वो कार्रवाई। एक और पॉइंट सर कि रामबन जिला के अंदर कुछ रिसेंटली जो है कुछ मामले आए, जैसे मील में जो है एक बच्चे की मौत हो गई है, या दूसरे जो दूर अफ्ता इलाके रामबन जिला के अंदर जो सुसाइड को लेकर है, तो क्या कुछ सर मतलब पुलिस इसमें मतलब जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आप क्या फील करते हैं कि ऐसा मामला क्यों हो रहा है सर? देखिए, कोविड के दौरान हमने देखा है कि बच्चे जो हैं अक्सर घरों के अंदर रह रहे हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही वो सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। कुछ बच्चे ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे मील की आपने बात की, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें ड्रग ओवरडोज का वो केस है। तो माँ बाप को नज़र रखनी पड़ेगी अपनी बच्चों पे, कहीं वो गलत किसी उसमें मुब्तला तो नहीं हो गए, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं यूज कर रहे हैं। अगर डिप्रेशन है तो बैठ के बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। चूंकि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा तो हमें कुछ ऐसी तदाबीर करनी पड़ेगी कि बच्चों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, घर में बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी ताकि हम जान पाएं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। तो सर आखिरी ये कि जो कोविड के हवाले से जैसे सर आपने जिक्र किया, तो उसमें क्या जो पुलिस या फिर जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है आने वाले समय में क्या किस तरह की रिलैक्सेशन होगी, जिससे कि रिक्रिएशन या बाकी चीज़ों में जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं कि लोग बच्चे जो है घरों के अंदर है, जिसकी वजह से जो है उनका तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्कूल्स तो अभी मेरे ख्याल में नहीं खुलेंगे, दिसंबर तक अभी स्कूल ना खुलने की हिदायत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं। रिलीजियस प्लेसेस को भी आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है, लेकिन वही मैं कहूंगा कि हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोविड का जो ये वायरस है अभी ये मौजूद है, तो जितना ये हमारे अंदर रहेगा ये फैलता रहेगा। तो जब तक इससे पूरी तरह से निपटा नहीं जाएगा, कोई वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, तब तक हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। जितने भी सोशल फंक्शंस हैं, मिलना जुलना है, इसको अभी कम रखना पड़ेगा। और जहां तक बच्चों की बात है, मैं वही बार बार कहूंगा कि बच्चों के साथ घर में बैठ के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, पॉजिटिविटी एक क्रिएट करनी चाहिए, माँ बाप को टाइम देना चाहिए बच्चों को, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों के जहन में क्या चल रहा है। जी सर, आखिरी अगर एरियाज में तो फिर भी अगर देखें कि रूरल एरिया के बच्चे भी जो है कंपटीशन में कहीं पीछे नहीं रहते हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर जो है रूरल एरिया के सामने आते हैं, तो आप सर वैसे थे एसएसपी रामबन, आप रामबन जिला के एजुकेटेड जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में आजकल मसरूफ है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? गलत चीजें हैं जैसे ड्रग का मामला। देखिए, आप अगर एक मिसाल लें, जो आईएएस के रिजल्ट आए हैं इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ी बच्चों ने इसमें एक्सेल किया है, चाहे भद्रवाह से लड़का सिलेक्ट हुआ या कुपवारा से एक लड़की सिलेक्ट हुई है। तो ये बात आया है कि जो बच्चे पहाड़ों पे रहते हैं इनका जहन भी उतना ही फर्टाइल है जितना शहर में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनको फैसिलिटीज की कमी है। लेकिन चूंकि इस वक्त ओवरऑल एक सिनेरियो ऐसा है कि सब बच्चे सफर कर रहे हैं, उनके मेरे 3 बेटे हैं, मैं घर में देखता रहता हूं कि वो भी सफर कर रहे हैं। आपको ट्यूटर नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें भी ज्यादा बच्चे वो इंटरेस्ट के साथ उतना अटेंड नहीं कर पाते। तो ओवरऑल जो सिनेरियो ये कोविड में है, हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो जब तक ये वक्फा निकल जाता है उसके बाद मुझे लगता है सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तरक्की के लिए सबको मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ के बच्चे भी तरक्की करें और ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचे, ऊंचे ऊंचे मकामों पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।